Go. पाकिस्तानी सेना ने औपचारिक रूप से चीन निर्मित VT-4 युद्ध टैंकों के पहले बैच को अपने शस्त्रागार में शामिल कर लिया है। चीनी राज्य के स्वामित्व वाली बख्तरबंद वाहन निर्माता नोरिनको द्वारा निर्माता से VT-4 टैंक की डिलीवरी पिछले साल अप्रैल में शुरू हुई थी। थाईलैंड और नाइजीरिया के बाद पाकिस्तान तीसरा देश है जिसने चीन से ये टैंक खरीदे हैं। सेना की मीडिया मामलों की शाखा ने एक बयान में कहा कि मंगला कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल शाहीन महमूद ने बुधवार को आर्मर डिवीजन का दौरा किया और VT-4 टैंकों के पहले बैच का निरीक्षण किया। बयान में कहा गया है कि मेजर जनरल राशिद महमूद ने कमांडर को टैंकों के पहले बैच के शिपमेंट के बाद के निरीक्षण के बारे में जानकारी दी। जनरल महमूद ने टैंकों की गतिशीलता और गतिशीलता परीक्षण भी देखा। इससे पहले सेना ने पिछले साल सितंबर में अपने ऑन फील्ड परीक्षणों के बाद। अब चलते हैं दूसरी खबर पे। भारत ने गुरुवार को पाकिस्तान से पाकिस्तानी जेलों में बंद भारतीय नागरिक कैदियों और लापता रक्षा कर्मियों की शीघ्र रिहाई और प्रत्यावर्तन सुनिश्चित करने का आह्वान किया। दोनों देशों ने 2008 के समझौते के प्रावधानों के अनुरूप एक दूसरे की हिरासत में बंद नागरिक कैदियों और मछुआरों की सूची का आदान प्रदान किया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने 271 पाकिस्तानी नागरिक कैदियों और 74 मछुआरों की सूची सौंपी जो भारतीय हिरासत में हैं। इसी तरह पाकिस्तान ने 51 नागरिक कैदियों और अपनी हिरासत में 558 मछुआरों की एक सूची साझा की जो भारतीय है या माना जाता है कि भारतीय है, विदेश मंत्रालय ने कहा। बयान में कहा गया है, सरकार ने पाकिस्तान की हिरासत से असैन्य कैदियों, लापता भारतीय रक्षा कर्मियों और मछुआरों को उनकी नौकाओं के साथ शीघ्र रिहा करने और स्वदेश भेजने का आह्वान किया है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, इस संदर्भ में पाकिस्तान को एक भारतीय नागरिक कैदी और 295 भारतीय मछुआरों की रिहाई और भारत वापसी में तेजी लाने के लिए कहा गया था, जिनकी राष्ट्रीयता की पुष्टि की गई है और पाकिस्तान को अवगत करा दिया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान को 194 मछुआरों और 17 नागरिक कैदियों को तत्काल कांसुलर एक्सेस प्रदान करने के लिए कहा गया है, जो पाकिस्तान की हिरासत में है और माना जाता है कि वे भारतीय हैं। सरकार ने पाकिस्तान से चिकित्सा विशेषज्ञों की टीम के सदस्यों को वीजा देने में तेजी लाने और पाकिस्तान की विभिन्न जेलों। अब आते हैं आज की आखिरी खबर पे। सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने गुरुवार को कहा कि ड्रोन की आसान उपलब्धता ने सुरक्षा चुनौतियों की जटिलता को बढ़ा दिया है और भारतीय सेना खतरों से प्रभावी ढंग से निपटने की क्षमता विकसित कर रही है, चाहे वह राज्य प्रायोजित तत्वों से हो या स्वयं राज्यों द्वारा। एक थिंक टैंक में एक संबोधन में जनरल नरवणे ने कहा कि सुरक्षा प्रतिष्ठान चुनौतियों से अच्छी तरह वाकिफ है और उनसे निपटने के लिए कुछ उपाय पहले ही किए जा चुके हैं। हम खतरों से निपटने के लिए क्षमताओं का विकास कर रहे हैं, चाहे वे राज्य प्रायोजित हो या स्वयं राज्यों द्वारा। हम गतिज और गैर गतिज दोनों क्षेत्रों में ड्रोन खतरों से निपटने की क्षमता विकसित कर रहे हैं। जनरल नरवणे से जम्मू फोर्स स्टेशन पर हाल ही में हुए ड्रोन हमले के बारे में पूछा गया। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर स्थिति पर सेना प्रमुख ने कहा कि फरवरी में भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच संघर्ष विराम समझौता होने के बाद नियंत्रण रेखा पर कोई घुसपैठ नहीं हुई है। उन्होंने कहा,